Brought to you by रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। प्रशांत किशोर भी इस बार मैदान में, एक तीसरी पार्टी भी है। अब तक तो बाइपोलर एक तरह से राजनीति रहती ही है, तो उनकी राजनीति को नहीं, पिछली बार भी वो थे, चिराग पासवान जी थे। बिहार की राजनीति कभी भी बाइपोलर नहीं होती है, पॉलिटिकल स्टेट है। नहीं, तो चिराग पासवान की जगह इस बार प्रशांत किशोर है, तो वो आप लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे कि एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे, या वो तो दावा कर रहे हैं कि हम सरकारी बना लेंगे? नहीं, कौन सा इसमें हमारा जागीर है कि कोई लूट करके लेकर के चला जाएगा? ये कौन सी बात होती है? देखिए, चाइना तो है नहीं, ये भारत है। भारत जो है बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय व्यवस्था में जो है निर्दलीय को भी जब चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो वे अपना एक दल बनाए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। और इसका कैलकुलेशन क्यों करना है कि किसका नुकसान पहुंचाएंगे? ये तो हम जनता के विवेक पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। जनता को फैसला लेने दीजिए कि बतौर नागरिक वो तय करें कि उनके लिए कौन ईमानदारी से काम कर सकता है। इस पर अनावश्यक टीका टिप्पणी करने का कोई जरूरत नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारा जागीर है, खेत है, वो लूट करके ले जाएगा तो वो लूट लेकर के ले जाएगा। अरे फेयर मुकाबला हो, लोग अपने अपने मुद्दा लेकर के जनता के बीच में जाएं, जिनके प्रति विश्वसनीयता होगी, जिनका काम करने का रिकॉर्ड होगा, जो काम कर सकते हैं, ऐसा भरोसा जो दिला पाएंगे बिहार की जनता, उनको वोट देंगी। जिनको मैंडेट मिलेगा वो प्रधानमंत्री बने, वो मुख्यमंत्री बने, नॉर्मल प्रोसेस है। हम इसको इस तरीके से जो है WWF का मैच क्यों बनाते हैं? इसकी जरूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि बिहार में कभी भी बाइपोलर इलेक्शन नहीं होता है। नहीं तो यहां देखिए, सिंपल हिसाब है सर। आप वार्ड पार्षद बनिएगा, आपको मुखिया बनना है, मुखिया बनिएगा, सरपंच बनना है, सरपंच बनिएगा, जिला परिषद बनना है, जिला परिषद बनिएगा, विधायक बनना है, विधायक बन जाइएगा, मंत्री बनिएगा। हर मंत्री सोचता है कि वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, और बिहार का मुख्यमंत्री तो कम से कम इतना सपना जरूर देखता है कि वो देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। यही इतिहास है। लेकिन आप जो है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का कांग्रेस उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित कर रही? अब तो वो खुद ही, उन्होंने यात्रा में उनको कहना पड़ा, राहुल गांधी को सवाल पूछा तब भी उन्होंने सवाल टाल दिया। सर, इंडिया ब्लॉक है, कांग्रेस पार्टी भी उसमें एक पार्टी है, और भी पार्टियां हैं उसमें। उसका नॉर्मल प्रोसेस है कि सारी पार्टियां, सारे घटक दल साथ में बैठेंगे और जो है नाम अनाउंस कर देंगे। नहीं, तो उसमें कांग्रेस ही अड़ंगा डाल रही, क्योंकि बाकी सब लोग तो राजी है कि तेजस्वी को बनाना चाहिए। हम पब्लिकली कह चुके हैं, CPML भी कह चुका है, VIP पार्टी भी कह चुकी, कांग्रेस पार्टी के मुंह से ही नहीं निकल रहा है तेजस्वी का नाम। ये चिंता की बात ही नहीं है सर। अरे तो जनता जानना चाहती है ना, जैसे उन्होंने कह दिया कि नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि हम लोग जनता के बीच में नहीं है? तो आप बता क्यों नहीं रहे हो? लेकिन बता इसलिए नहीं रहे हैं कि जब समय आएगा तो बता दिया जाएगा। नहीं, तो सरकार अगर बनेगी तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा? ऑब्वियसली जो है इंडिया ब्लॉक का मुख्यमंत्री बनेगा। तेजस्वी बनेंगे जरूरी नहीं है? क्यों नहीं बनेंगे? तो आप बता नहीं रहे, नाम लेने में क्या हर्ज है फिर? हम ये कह रहे हैं ना कि जब समय आएगा तो बता दिया जाएगा। इसमें कोई संकट नहीं है। इस पूरी यात्रा के दौरान जो एक सबसे जरूरी चीज हर पॉलिटिकल व्यक्ति को दिखा, वो था इंडिया ब्लॉक की यूनिटी। हमारे यहां कोई जो है उठापटक नहीं है। उठापटक देखना है तो एनडीए की मीटिंगों में जाकर के दिखी, जब वो तेजस्वी जी को मन से कहना पड़ा कि डुप्लीकेट मंत्री चाहिए कि मुख्यमंत्री चाहिए कि ओरिजिनल चाहिए, तो वो तो अपना लोगों से उनको बुलवाना पड़ा, क्योंकि राहुल गांधी को उन्होंने कह दिया प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनना चाहिए, फिर भी राहुल जी ने नहीं कहा कि भाई मुख्यमंत्री तेजस्वी को होना चाहिए। अब देखिए क्या है ना कि ये जो मेरी आंखों की खूबसूरती है, ये तुम्हारा किया धड़ा है, समझ रहे हैं? तो वो क्या कह रहे हैं और आप क्या मतलब निकाल रहे हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन घटक दल का सदस्य होने के नाते मैं आपको कह रहा हूं कि इंडिया ब्लॉक में कोई कंफ्यूजन नहीं है। न सीट का कंफ्यूजन है, न पोस्ट का कंफ्यूजन है। समय आने पर आपको सीट शेयरिंग भी पता चल जाएगा और आपको पोस्ट के बारे में पता चल जाएगा। ना कोई झगड़ा है, ना कोई लड़ाई। समय कब आएगा? समय आ जाएगा। अभी तो चुनाव आयोग ही जो है आचार संहिता नहीं घोषित कर पा रही है। आप ज्ञानेश जी से पूछिए कि बिहार में आचार संहिता कब लगेगी। अभी तक जो है चुनाव का शेड्यूल ही नहीं आया है। हम लोग तो तैयार हैं सर।